ओम शांति। बहन भाई को ऐसे तिलक लगाए जैसे आज हम जानेंगे तो दो लाभ होंगे। एक भाई होगा अमर, यमराज से सदा काल की मुक्ति, और दूसरा फायदा होगा लंबी आयु होगी। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, जब अमर हो गए फिर लंबी आयु क्यों? इसका भी राज आप समझेंगे। लंबी आयु अलग चीज है और अमर होना अलग चीज है। इनकी सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से आज बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही सार में आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि भैया दूज पर बहन भाई को तिलक लगाती है। ये तिलक लगाना शुरू कहां से होता है? तिलक लगाना शुरू होता है मार्कंडे के लंबे अमर होने पर, लंबे जीवन को प्राप्त करने पर, क्योंकि वो अमर भी हुआ और लंबा जीवन भी प्राप्त किया। ये बात आप इस कहानी में तो नहीं समझ पाएंगे, पहले मैं कहानी सुना रहा हूं फिर मैं आपको बता पाऊंगा क्योंकि लंबी आयु और अमरत्व का क्या संबंध था। मार्कंडेय जैसे ही पैदा होता है, आकाशवाणी होती है 13 साल बाद ये मृत्यु को प्राप्त होगा। उनकी बहन ये बात सुन ली और उसने उसी समय से यम के बहन की बहुत तपस्या की। यम की बहन बहुत प्रसन्न हुई, उसने कहा वर मांगो। उसने कहा कि आपका भाई मेरे भाई को मारने वाला है, मैं चाहती हूं कि आपका भाई मेरे भाई को ना मारे। ठीक है। अब यम की बहन अपने भाई के पास गई, वो कहीं जाने को तैयार हो रहे थे, उनको तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद खड़ी हो गई। कुछ चाहिए? क्या चाहिए? पहले पक्का वायदा करो। पक्का वायदा करा लिया। फिर कहा कि आप मेरी भक्तन के भाई को मारने जा रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे भक्तन के भाई को ना मारो। अच्छा, चलो आप अपनी भक्तिन को कह दो कि वे अपने भाई को जैसे आपने मुझे तिलक लगाया है ऐसे वे भी उसे तिलक लगा दे तो मैं उसको नहीं मारूंगा। बात हो गई। अब उसने जा करके अपनी भक्तिन को समझाया कि भाई आप अपने भाई को ऐसे ऐसे तिलक लगा दो। अब उसने भाई को तिलक लगा दिया, यमराज ने उसको नहीं मारा। अब यमराज ने नहीं मारा तो वो लंबी आयु तक जिया, आखिर तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब मृत्यु क्या है और लंबी आयु क्या है, अमृत कैसे प्राप्त होता है और लंबी आयु कैसे प्राप्त होती है, इसके गुह्य राज को अब आज आप बहुत अच्छी तरह समझ सके। ये राज मैं नहीं बताता, मैं नहीं जानता था, ये भी आप परम पिता परमात्मा ने परम धाम से आकर समझाया। सो मैं आज आपके सामने जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको दे रहा। ये किसी किताब से किसी ग्रंथ से बताया गया ज्ञान नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं, जो बहुत ही सहज है, बहुत ही सहज आप इसे समझ भी सकेंगे। यमराज क्या है ये भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो मैं पहले आपको यमराज ही बता दूं, आगे चलने से पहले यमराज ही मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छी तरह समझ ले। यम माना होता है रुकना। जब आत्मा शरीर में होती है, कार्य चल रहा है, जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, ये चलता हुआ शरीर रुक गया, जिसके लिए लिखा गया शरीर में यम आगते, चलता शरीर रुक गया। अब दुनिया वालों ने समझा कोई यमराज आता है और आत्मा को पकड़ कर ले जाता है। परंतु आज बहुत अच्छी तरह से मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। हमारे गरुड़ पुराण के गपोड़े के मुताबिक एक आत्मा को लेने के लिए दो यमराज आते हैं। यदि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, दो यमराज उसे लेकर जाते हैं। 11 दिन, 13 दिन, 15 दिन, 17 दिन के बाद वो धर्मराज के पास पहुंचाते हैं। ब्राह्मण की आत्मा को 11वें दिन, क्षत्रिय की आत्मा को 13वें दिन, वैश्य की आत्मा को 15वें दिन, शूद्र की आत्मा को 17वें दिन पहुंचाते हैं। एवरेज हम 15 ले लें इसकी।
तो एक दो यमदूत एक आत्मा के शरीर छोड़ने पर ड्यूटी पर लग गए। अब अब क्या होगा कि जितने मरेंगे उससे डबल यमदूत तो ड्यूटी पर लग गए, 15 दिन के बाद ही वो उतरेंगे। इतने यह आत्माओं को ले जाने के लिए डबल यमदूत चाहिए। ये एक गपोड़ कहानी है, कोई यमदूत लेने के लिए नहीं आते, आत्मा स्वयं गति करती है, आत्मा स्वयं चेतन है, उसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, परंतु यम कोई आता नहीं है आत्मा को लेने के लिए। काल आगते कहा जाता है, समय आ गया, अर्थात आत्मा का शरीर छोड़ने का समय आ गया, बाकी काल या यमदूत कोई होता नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। अब हमारे पास समझने के लिए आता है कि अमर हम कैसे होंगे यदि हमने अपना तिलक लगा लिया। तो कैसा तिलक लगाना है, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा हमें आके समझाते, बच्चे तुम आत्मा हो। ये जहां तिलक लगाया हुआ आप देख रहे हैं, ये परमात्मा आकर स्मृति दिलाते कि आप आत्मा यहां बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करते। ये आत्मा का स्थान है। ये आत्मा का तिलक लगाना मतलब आत्मा की स्मृति दिलाना। वास्तव में परमपिता परमात्मा समझाते, बच्चे यहां तिलक लगाकर आत्म स्मृति दिलाई जाती थी। वास्तव में आत्मा का स्थान जो है वो है यहां। यहां हम देखेंगे इसके अंदर ये हमारी जहां बिंदी देख रहे हैं आप, ये बिंदी है जहां आत्मा आती है, जहां आत्मा बैठकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है। ये माथे से लगभग 2 से 3 इंच अंदर, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां यहां हमने बिंदी लगाई, यहां से 2-3 इंच अंदर ये आत्मा की सीट है, जहां 3 ग्लैंड्स होती हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। और ये तीनों ग्लैंड्स का स्थान वहां होता है जहां ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये ब्रेन रुका हुआ है। ये गर्दन जहां रीढ़ की हड्डी जहां जाकर हेड को रोकती है, ब्रेन को अपने ऊपर टिकाती है, जहां ये ब्रेन, ये खोपड़ी घूमती है, उस स्थान को वहां पर आत्मा की सीट है, जो इसके बिल्कुल अंदर होती है। क्योंकि यहीं से पूरी बॉडी के मैसेज ब्रेन में आते हैं और यह आत्मा उसे रिसीव करके पूरी बॉडी को ऑर्डर करती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। कंट्रोल रूम ये है, इसलिए इसे मेडिटेशन के अंदर आज्ञा चक्र कहा जाता है। क्यों से यहां से आत्मा बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो हमें समझ में आया कि हम आत्मा का स्थान है ये, और तिलक लगाना ये स्मृति दिलाना था कि आप अमर आत्मा हैं, आप अमर आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, 2 चीजें होते हैं, एक मैं, एक होता है मेरा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा 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 सारा दिन जितना भी हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है वो मेरे हैं। घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं, गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं, बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चा नहीं हूं, चश्मा मेरा है, मैं चश्मा नहीं हूं, मेरी आंखें हैं, मैं आंखें नहीं। मैं इन आंखों से देखने वाली आत्मा हूं, कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं तो कानों से सुन रही हूं, आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, शरीर से कर्म करा रही हूं। मैं आत्मा नहीं हूं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में मैं आत्मा हूं। ये स्मृति आप परम पिता परमात्मा आकर दिलाते, आप आत्मा हैं। ये स्मृति आने पर कि मैं आत्मा हूं, ये भी बात समझ में आती है, आत्मा तो अमर है, ये शरीर विनाशी है। मैं अमर आत्मा हूं, मुझ अमर आत्मा का पिता परमात्मा अमर है, ये शरीर विनाशी है, शरीर का पिता भी विनाशी है। तो वास्तव में मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं।
मैं अमर आत्मा हूं, ये शरीर विनाशी है। ये स्मृति आते ही क्या होगा? मौत का भय खत्म, यमराज का भय खत्म। ये बात आपको समझ में आ गई है तो भाई को तिलक लगाते हुए आप ये उसे भी समझाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? अमर। आपका तिलक लगाना माना भाई को अमर करना। ये तिलक उसे अमर बना दे। अब भाई अमर तो हो गया, फिर लंबी आयु की क्यों जरूरत है? लंबी आयु की क्या जरूरत है? आत्मा अमर हुई है परंतु शरीर तो विनाशी है ना, शरीर तो नष्ट हो जाएगा ना। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ले लिया तो ये शरीर नष्ट होगा, दूसरा शरीर मिलेगा। अब लंबी आयु का कैसे मिलती है उसकी विधि हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। लंबी आयु हमारे जब आत्मा परम धाम से आती है इस पृथ्वी पर तो कैसे आती है इस बात को हमें समझना होगा। जो आत्मा आप परम पिता परमात्मा से पढ़कर 100% शुद्ध बनती है वो सतयुग के आदि में आती है, जिसके 100 नंबर आते हैं। जो 100 नंबर से कम नंबर लेती है वो 75 तक नंबर लेती है, वो त्रेता में आती है। जिसके 75 से कम नंबर आते हैं, 50 से ज्यादा आते हैं, वो त्रेता के अंत तक आ जाती है। और जिसके 50 से कम 25 से ज्यादा होते हैं वो द्वापर के अंत तक आ जाते हैं। और जिसके 25 से कम होते हैं वो कलयुग में आते हैं। जब सारी आत्माएं परम धाम में आती हैं और एक साथ वापस घर जाती है। अब जो आत्मा परम धाम से सबसे पहले आई, सतयुग में हमारी जो एवरेज एज होती है वो 150 साल होती है। लगभग 150 साल में जाकर के अपने एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं, दूसरे शरीर को छोड़कर तीसरा धारण करते हैं। इस प्रकार से आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है सतयुग के। सतयुग में एवरेज एज 150 साल है, त्रेता में एवरेज एज 100 वर्ष है, द्वापर में एवरेज एज 60 वर्ष है, कलयुग में एवरेज एज 30 वर्ष है। अब परमात्म श्रीमत पर चलकर जितना जो आत्मा पवित्र बनेगी वो उतना जल्दी इस पृथ्वी पर आकर लंबी आयु का सुख भोगने का अधिकार प्राप्त करेगी। जो जितना कम पवित्र बनेगी उतना लंबी उतना कम आयु का शरीर उसे मिलेगा, उतना कम समय के लिए वो इस संसार में अपना पार्ट बजाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, लंबी आयु प्राप्त करनी है आप परम पिता परमात्मा से आकर पढ़ना है। जीवन मुक्ति स्वर्ग में आने का अधिकार लेना है। स्वर्ग का अधिकार मिलेगा पवित्रता से और मुक्ति का अधिकार मिलेगा आत्म स्मृति से। इसलिए परमपिता परमात्मा आकर समझाते आपने सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। और ये वर्षा देने का अधिकार हर आत्मा को देने का भी और लेने का भी। पहले आपने लेना है फिर देना है। तो लेना और देना ये दो काम हर आत्मा को करना है। तो बहन की पहली ड्यूटी है कि वे हर एक भाई को, हर एक बहन अपने भाई को आत्म स्मृति की याद दिलाए कि तुम अमर आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। दूसरी बात उसे समझाए कि तुम अब ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हो। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 से अधिक वीडियोस भेजे जा रहे हैं जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर वहां दिए हुए हैं। हो सकता है आपके मन में उठने वाले प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल हो, आप उसे ले सकते हैं। यदि आपके मन में जो उठा प्रश्न वहां अवेलेबल ना हो तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। यह आपका अधिकार भी है और सेवा में सहयोग, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न अनेक आत्माओं के उत्तर दिलाने में मदद करेगा। ओम शांति।